एक बार की बात है। एक जैन गुरु के दो शिष्य गुरु के आश्रम के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें रोज सुबह शाम बगीचे में घूमने की अनुमति गुरु के द्वारा ही दी गई थी। यह सुबह शाम बगीचे में घूमना एक प्रकार का ध्यान था, चलने वाला ध्यान, जैसे कि जैन गुरु करते थे। चलते हुए ध्यान यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। आप पूरा दिन बैठ नहीं सकते, पैरों को गति की आवश्यकता होती है, शरीर को रक्त संचार की आवश्यकता होती है। इसलिए जैन और सूफीवाद दोनों में आप कुछ घंटों बैठकर ध्यान करते हैं, फिर आप चलते हुए ध्यान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप हर समय ध्यान में रहते हैं, चाहे आप बैठे हो या चल रहे हो। आपके अंदर ध्यान की धारा टूटनी नहीं चाहिए। उन दोनों शिष्यों को धूम्रपान करने की आदत थी और इसके लिए वे गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे, लेकिन काफी दिनों से वे गुरु से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन दोनों ने निश्चय किया कि वे कल सुबह जब बगीचे में घूमने आएंगे तो आकर सबसे पहले वे गुरु से धूम्रपान की ही अनुमति लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गुरु धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन कल उनसे पूछेंगे जरूर। पहले शिष्य ने कहा। यह सुन दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी हमें अनुमति दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि बगीचे में धूम्रपान करना कोई गलत बात है, और फिर हम उनके घर के अंदर तो धूम्रपान नहीं कर रहे। इसके बाद कल गुरु से ध्यान की अनुमति लेने का निश्चय बनाकर वे दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह वे फिर बगीचे में मिले। एक बहुत गुस्से में था क्योंकि दूसरा धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे शिष्य ने तंबाकू का एक कस भरते हुए पूछा, क्या हुआ? पहला शिष्य गुस्से में बोला कि मैंने भी गुरुजी से पूछा था, लेकिन मुझे तो साफ मना कर दिया। मुझे कहा कि धूम्रपान नहीं कर सकते, और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरा बोला, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे हाँ कहा है। ये सुन पहला शिष्य बोला, ये तो भेदभाव वाली बात है। मैं अभी जाकर गुरुजी से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे ना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरा बोला, एक मिनट रुको, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने पूछा क्या था? मैंने क्या पूछा था? मैंने तो एक साधारण सा सवाल पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ, और उन्होंने मना कर दिया। यह सुन दूसरा हंसने लगा और बोला, अब मुझे समझ आ गया कि बात क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, और उन्होंने हाँ कह दिया। यहाँ बस हमारे प्रश्नों को पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था, और जैसा कि तुमने देखा कि दोनों के उत्तर अलग थे, जबकि हम दोनों ने एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं ध्यान करते वक्त धूम्रपान कर सकता हूँ कितना बेकार सा लगता है। इसका उत्तर तो ना ही होना था। अगर कोई ध्यान कर रहा है तो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है? लेकिन यह पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है। वो धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होके बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। जब आप सही प्रश्न पूछते हैं तो ये ब्रह्मांड खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने सभी रहस्य खोल देता है। आखिर में दूसरे शिष्य ने बड़ी गंभीरता से कहा, जीवन ना तो दुख है ना आनंद। जीवन एक खाली कैनवास है और हमें इसके बारे में कलात्मक होना चाहिए।